तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप अपनी बुक में। नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2. They admit Prem as a partner with 1/3 share in profits. He had to contribute proportionate capital. ये अब देखो यहाँ पे है proportionate capital. It means प्रेम की कैपिटल जो है वो नहीं दी गई है, ये हमें निकालनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये आपको फाइनेंशियल पोजीशन दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटीज और एसेट्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, दे एग्री टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, stock to be increased by 3000, bad debts provision was to be created at 5%, accrued incomes not appearing in the books rupees 900. Prem was to introduce 20,000 as premium for goodwill and 1/3 share of the future profit of the firm. ठीक है, तो आप सबसे पहले हमें यहाँ क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो ये अकाउंट आप बना लोगे जैसे आपने पहले बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसमें से आपका लॉस निकलेगा, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस निकल जाएगा नेम का, नेम और खेम के कैपिटल अकाउंट में आप उनकी ओल्ड रेशो में उसको ट्रांसफर कर दोगे। ये लॉस जो है 7100 का निकला है। ठीक है, फिर हम उसके बाद बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम जितनी कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, नेम की 50,000 और 40,000। ठीक है, तो पहले हम उसको लेके आएंगे, बाय बैलेंस बीडी 50,000 एंड 40,000, 50,000 40,000 बाय रिजर्व फंड। अब देखो कैपिटल में रिजर्व फंड दे रखे हैं 50,000 के, तो ये 50,000 उनकी ओल्ड रेशो में ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। तो बाय रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 50,000 को, 30,000 एंड 20,000। फिर प्रेम जो है गुडविल के लेके आ रहा है, तो प्रेम की गुडविल जो है वो पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पे ओल्ड रेशो को ही माना जाएगा। ठीक है, 3:2 को, तो 12,000 और 8,000 आ गई। प्रीमियम के लिए वो 20,000 लेके आ रहा था। बाय बैंक अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट अभी आपको ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि वो कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है। अभी हम इसको छोड़ देंगे, इस अमाउंट को अभी हमने छोड़ देना है। ठीक है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट हमें मिला था लॉस, उनका लॉस हमारा आएगा डेबिट साइड में। ठीक है, लॉस निकलता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं हम। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,260 और 2,840 खेम का है। फिर हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, देन तो ये जो बाय बैंक अकाउंट प्रेम का कैपिटल हमने छोड़ दी है। ठीक है, इसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस बैलेंस को ऐसे ही नहीं लिखना है। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेम की कैपिटल को। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रेम कैपिटल, पहले इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल, ये हमारी निकला है, ये जो हमने यहाँ बैलेंस निकाला है, नेम की ये और खेम की 65,160 और नेम की 87,740, ये टोटल कैपिटल है उन दोनों की। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम, टोटल कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम, इनको हम ऐड कर देंगे 87,740 प्लस 65,160, ये टोटल कैपिटल आ जाएगी 1,52,900। ठीक है, ये उन दोनों की कंबाइंड कैपिटल आ गई। अब इस कंबाइंड कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, अब जो
न्यू पार्टनर था प्रेम। इस प्रेम को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया था, तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/3, ये हमारा रिमेनिंग शेयर है 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये देखिए, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 माइनस 1/3, ये 2/3 आ गया। तो 2/3 शेयर के लिए वो कितनी कैपिटल लगा रहे हैं, 1,52,900। तो टोटल कैपिटल जो है वो आ गई। अब हमें फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये टोटल कैपिटल है बेटा। ठीक है, ये टोटल कैपिटल है, इसको आप ठीक कर लेंगे। तो 1,52,900 को 2/3 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उनका जो कंबाइंड पोर्शन है वो 2/3 है। तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 2,29,350। 2,29,350 आ जाएगी। प्रेम्स कैपिटल फॉर 1/3 शेयर। अब प्रेम की कैपिटल निकालनी है हमने 1/3 शेयर के लिए। इस टोटल कैपिटल को हम 1/3 से उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्रेम की कैपिटल आ गई। ठीक है, 76,450। अब हम इस अमाउंट को 76,450 को 76,450 को बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे इस अमाउंट को। ठीक है, अब हम इस कैपिटल अकाउंट को का टोटल कर लेंगे, इसका बैलेंस निकल जाएगा प्रेम का भी, टू बैलेंस CD 76,450। तो ये प्रेम की कैपिटल निकल आई है। उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश एट बैंक निकालना पड़ेगा। 5,000 तो हमें पहले ही दे रखा था, उसमें वो गुडविल के लेके आया है 20,000, वो ऐड कर लेंगे, और कैपिटल के जितने लेके आया है 76,450। तो अब कैपिटल कैश एट बैंक जो है, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कैश एट बैंक आ जाएगा। नेक्स्ट फिर जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ये क्रेडिटर्स 40,000 के ही रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया क्रेडिटर्स में, ये सेम रहे हैं 40,000। कैपिटल अकाउंट से हमने उनकी कैपिटल निकाल ली है। ठीक है, ये तीनों की कैपिटल आ जाएगी। डेटर्स में से प्रोविज़न बनाया 3,000 का, 57,000 आ जाएंगे। स्टॉक आपका 38,000 का है, एक्रूड इनकम 900 की है, एंड एक्रूड इनकम 900 की है, और प्लांट एंड मशीनरी 72,000 की होगी है। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी। उसके बाद आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हमें पता था कि जो प्रेम का शेयर है वो 1/3 है, प्रेम का शेयर 1/3 है। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/3, 2/3 आ गया। रिमेनिंग प्रॉफिट 2/3 आ गया। उसके बाद नेम न्यूज शेयर 2/3 को वो अपनी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 2/3 जो है उसको वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो नेम्स न्यू शेयर 6/15 आ जाएगा, और खेम का न्यू शेयर 2/5 ऑफ 2/3 4/15 आ जाएगा। प्रेम का 1/3 है, तो इससे हम रेशो निकाल लेंगे 6:4:5। ठीक है, हम ये इसकी रेशो निकाल लेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 76। नाउ सी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नई फर्म की टोटल कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर ओल्ड पार्टनर्स में से जिसकी कैपिटल एक्सेस में है वो अपनी कैपिटल को निकाल लेगा, और जिसकी कम है
उससे और मंगवा ली जाएगी। ठीक है, तो जो न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल है, अगर उससे एक्सेस में है किसी पार्टनर की, तो वो अपना कैश निकाल लेगा, और अगर लेस देन है न्यूली कैलकुलेट कैपिटल की, तो वो कैश को लेके आएगा। और ठीक है, तो जो कैश को लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो लेके आएगा और जिसका एक्सेस में है और वो अपना कैश निकलवाएगा, तो एंट्री हो जाएगी, जो भी पार्टनर निकलवाएगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2018. ठीक है, इसमें लाइबिलिटी दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000, रिजर्व फंड 18,000। रिजर्व फंड को तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस दे रखा है एक्स और वाई का 75,000 और 62,000। एसेट साइड में कैश एट बैंक 5,000, डेटर्स 15,000, स्टॉक 10,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, टाइपराइटर 5,000, फिक्स एसेट 1,37,000। They admit Z into partnership for 1st April 2018 on the following terms. Z brings in rupees 40,000 as his capital. He is given 1/4 share in profit. Second, Z brings in rupees 15,000 for goodwill. ठीक है, तो ये गुडविल की हम जैसे एंट्री करते हैं, पहले तो हम इसकी कैपिटल को लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 40,000। गुडविल को लेके आने की एंट्री करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उसको पार्टनर ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर जब वो कह रहे हैं कि 15,000 का हाफ वो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो जितना अमाउंट वो निकाल लेंगे 15,000 का, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो देखो आप बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम रिजर्व फंड और रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री कर लेंगे। रिजर्व फंड को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये आप सारी एंट्रीज कर लेंगे। ठीक है, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट और सन्ड्री डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी एंट्री हो जाएगी। टाइपराइटर और फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उनकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर इससे जो लॉस निकल रहा है, रिवैल्यूएशन से लॉस निकल रहा है, उन लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, ये एंट्रीज हो जाएंगी सारी। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। उसके बाद आपका देखिए पॉइंट, एक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स, कि इन्वेस्टमेंट जितने की थी उसको एक्स टेक ओवर कर लेता। थर्ड पॉइंट में देखिए क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट ₹10,000, एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो जो पार्टनर किसी एसेट को ले लेता है, वो इन्वेस्टमेंट को ले रहा है, ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने की थी इन्वेस्टमेंट? 10,000 की। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद जो वो कैपिटल का और प्रीमियम का अमाउंट लेके आ रहा है, उसकी हम एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के वो 40,000 लेके आ रहा है, ठीक है, और प्रीमियम के वो 15,000 लेके आ रहा है, तो टोटल 55,000 से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब गुडविल के अमाउंट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 5,000, ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगी। ठीक है, 2:1 ही उनकी ओल्ड रेशो है और वही सैक्रिफाइसिंग होगी। फिर इस 15,000 का हाफ अमाउंट यानी कि 7,500, इस 15,000 का हाफ अमाउंट 7,500, इसको एक्स और वाई जो है विड्रॉ कर लेते हैं। तो विड्रॉ करने की एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो ये नेक्स्ट एंट्री है, इसके लिए पहले हमें वर्किंग नोट तैयार करना है इन एंट्रीज के लिए। ठीक है, एंट्रीज का स्पेस छोड़ देना है आपने, पहले हम वर्किंग नोट पे चलेंगे। ठीक है, अब
तो अब देखिए, पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इनका। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में आपने पहले भी बना रखे हैं कैपिटल अकाउंट, बैलेंस दे रखे हैं 75,000 और 6,200 बैलेंस दे रखे हैं। ठीक है, फिर बाय रिजर्व फंड, जेड जो है कैपिटल का लेके आ रहा है, बाय बैंक अकाउंट 40,000, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एक्स और वाई। ठीक है, वो जो अमाउंट को उनके कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था 15,000 को, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 और 5,000। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, लॉस हमारा निकला था वो एक्स और वाई में लिख दिया। टू इन्वेस्टमेंट 10,000 की इन्वेस्टमेंट एक्स ने ली थी। टू बैंक अकाउंट 15,000 का हाफ अमाउंट गुडविल का एक्स और वाई ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, निकाल लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस निकल गया हमारा। ठीक है, तो यह हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब टू बैलेंस सी डी को हम टू बैलेंस बाय बैलेंस बी डी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बाय बैलेंस बी डी 74,200। ठीक है, ये 66,600 और ये 40,000। ठीक है, अब हमें वर्किंग नोट के थ्रू हमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है नई फर्म के लिए। जेड का तो हमें पता है कि वो 40,000 कैपिटल के लेके आया था। ठीक है, अब इसके बेस पे हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जेड को कितना दिया 1/4, रिमेनिंग शेयर 3/4, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, एक्स न्यू शेयर 2/3 ऑफ 3/4, 2/4 आ गया अब उसका। ठीक है, ये जो रिमेनिंग शेयर है 3/4, इसको उसने 2 और 1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो एक्स का न्यू शेयर 2/4 और वाई का न्यू शेयर 1/4 आ गया। जेड का हमें पता है 1/4 है। तो जेड ब्रिंग्स इन 40,000 कैपिटल फॉर हिज 1/4 शेयर। जेड 40,000 की कैपिटल अपने 1/4 शेयर के लिए लेके आया है। ठीक है, तो इस 40,000 को हम 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,60,000 निकल आई है। ये हमारी 1,60,000 हमारी टोटल कैपिटल निकल आई है। अब इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो जो हमारी निकली थी वो 2/4 और 1/4 निकली थी। ठीक है, अब इस टोटल कैपिटल का 2/4 एक्स की कैपिटल आ जाएगी नई फर्म के लिए 80,000, और इस टोटल कैपिटल का 1/4 वाई की आ जाएगी 40,000। ठीक है, तो इस टोटल कैपिटल के बेस पे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की न्यू फर्म के लिए कैपिटल निकाल लेंगे। तो 80,000 एक्स की, वाई की 40,000 और जेड की 40,000। ठीक है, तो 80,000, 40,000 और 40,000 इन तीनों की कैपिटल होनी चाहिए। ओके, तो अब जो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकला था, ठीक है, एक्स की कैपिटल कितनी है 74,200, लेकिन इसकी कैपिटल कितनी निकली है 80,000। तो 80,000 होनी चाहिए और इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 74,200। तो 80,000 माइनस 74,200, इतनी कैपिटल एक्स को लेके आनी है। ठीक है, यानी कि एक्स को 5,800 की कैपिटल लेके आनी है। नेक्स्ट, जो वाई की कैपिटल निकली है 40,000, वाई की जो कैपिटल निकली है वो 40,000 होनी चाहिए, लेकिन उसकी कैपिटल कितनी है 66,600, यानी कि उसकी एक्सेस में आई हुई है। तो ये माइनस करके जितनी एक्सेस में आई हुई है वो अपनी कैपिटल को निकाल लेगा। ठीक है, तो अब हम इस कैपिटल अकाउंट को, ये जो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स है, इसमें हमने सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाया जैसे बनाते थे, बैलेंस निकाल लिया,
इस बैलेंस CD को BD में ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। फिर हमने ये सारी कैलकुलेशन करके X, Y और Z की कैपिटल निकाल ली, ठीक है। फिर 80,000, अब हमें पता है बैलेंस CD 80,000, 40,000 एंड 40,000। बैलेंस BD लिख लो, जो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये हमारा बैलेंस BD है। ये बैलेंस CD है जो हमें यहाँ से मिल गया तीनों की कैपिटल, ठीक है। 80,000, 40,000 और 40,000 ये हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। ये जो हमने कैपिटल कैलकुलेट की थी। अब इनका बैलेंस निकाल लो। दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हम ये दोनों साइड हमने इक्वल रखनी है। तो जहाँ बैलेंस आ रहा है ये 74,200 था, 80,000 करने के लिए 5,800, यानी कि इसका कम था, एक्स से मंगवाया जाएगा। और वाई को दिया जाएगा। इसका जो बैलेंस जो है 66,600 में से 40,000 को लेस कर दिया तो 26,600 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये अमाउंट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको एंट्री में पुट कर लेंगे। एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट ब्रॉट इन बाय एक्स के द्वारा 5,800 का अमाउंट फर्म में लेके आया जाएगा, ठीक है। एक्स को इतना अमाउंट लेके आना है और वाई का जितना एक्सेस में था 26,600 वाई निकाल लेगा। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विड्रॉन बाय वाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ भी क्लियर कर रखा है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। एक्स कैपिटल इन न्यू फर्म शुड बी 80,000 होनी चाहिए थी, और उसकी जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसमें एग्जिस्टिंग कैपिटल निकली थी 74,200। तो एक्स विल ब्रिंग इन 80,000 माइनस 74,200 इज इक्वल टू 5,800 लेके आना है एक्स को, ठीक है। तो इसी तरह वाइज कैपिटल शुड बी 40,000, एग्जिस्टिंग कैपिटल 66,600, एक्सेस कैपिटल कितनी है उसकी 26,600। तो वाई विल विड्रॉन एक्सेस कैपिटल फ्रॉम द फर्म, वाई अपनी कैपिटल को, एक्सेस कैपिटल को निकाल लेगा। तो ये हमारी यहाँ तक एंट्रीज जो हैं कंप्लीट हो जाती हैं। फिर हम बैलेंस शीट बना लेंगे अपनी। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स एज इट इज हैं, जितने दे रखे थे उतने ही हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया। 25,000 कैपिटल हमने निकाल ली, एक्स वाई और जेड की 80,000, 40,000 और 40,000 है। कैश एट बैंक, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैश एट बैंक, ठीक है। जो हमें बैलेंस दे रखा था बैलेंस शीट में वो 5,000 था, तो कैपिटल जेड लेके आया 40,000 की, गुडविल लेके आया 15,000 की, एक्स कैपिटल जो उसकी कमी थी 5,800 वो लेके आया। तो अब टोटल कितना अमाउंट हुआ 65,800। अब निकाला क्या क्या है, एक्स और वाई ने गुडविल का हाफ अमाउंट निकाल लिया था, उसको हम लेस कर देंगे, 7,500 को लेस कर देंगे। 15,000 की टोटल गुडविल थी, हाफ अमाउंट निकाल लिया था, उसको हम लेस कर देंगे। और जो वाई की एक्सेस कैपिटल थी 26,600 वो उसने निकाल ली, उसको लेस कर देंगे। तो अब कैश कितना रह गया 31,700। तो ये हमारा कैश एट बैंक 31,700, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स अब आपके 16,000 के हैं, स्टॉक 10,000 का रह गया, टाइपराइटर 4,000 का, और फिक्स एसेट अब आपकी जो डेप्रिसिएशन था वो लेस करके आपका ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई है न्यू फार्म के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके आगे के क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो इसके आगे के क्वेश्चन, ओके।